जो लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव हैं, बहुत अहंकारी हैं। उनके आंख में थोड़ा भी शर्म और हया नहीं बचा है। 543 सांसद में दूसरे स्थान पे विकास में इनको खिताब मिला हुआ था, अवार्ड सम्मानित किए गए। तेजस्वी जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप इंडिया का वोट मांग रहे हैं या एनडीए का वोट। कि यदि किसी का हक दिलाना, अगर हमारे विपक्षी उसको बाहुबलता समझते हैं तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उनके माँ को मुख्यमंत्री बनाने का और उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान देने का काम मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने किया था। तो सोना का चम्मच लेके हाथ में पैदा हुए, तो वो क्या जानेंगे गरीबों का तकलीफ, वो क्या जानेंगे कैसे हमारे राजद को सींच के खड़ा किया गया। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव का मौसम चल रहा है। लूट के थपेड़ों के बीच जो है पूरे बिहार में चुनाव चल रहा है। 2 सीट की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा हॉट सीट है 2 सीट, एक पूर्णिया और दूसरा सीट है सिवान का। पूर्णिया में भी त्रिकोणीय मुकाबला है और सिवान में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं और जदयू से विजया लक्ष्मी जी हैं। और सबसे त्रिकोणीय मुकाबले में इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो है मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी जो है वो आई है चुनाव में। हमारे साथ बात करने के लिए गुफरान अहमद सिद्दीकी हैं, सिवान के सोशलिस्ट हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और हिना साहब जी के जो प्रत्याशी हैं उनके बहुत ही करीबी हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आज इनसे कि सिवान का क्या माहौल है और सिवान की जनता क्या कह रही है और आने वाले चुनाव में सिवान में क्या होने वाला है। स्वागत है सर आपका जी। सिवान की लड़ाई दिलचस्प है। हिना साहब जी सड़कों पे निकली हुई हैं, भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार कर रही हैं, आप उनके बेहद करीबी हैं। कैसा है मुकाबला, कुछ जानकारी दें। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको सलाम, आदाब, प्रणाम कहूँगा। सिवान में हमारी माँ हिना साहब का लड़ाई किसी से नहीं है। वो सारे मुद्दों से हटके सिवान में असल मुद्दे की लड़ाई लड़ रही हैं। जो एक दौर में मरहूम पूर्व सांसद कद्दावर नेता रहे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सम्मानित किया गया था विकास पुरुष से, दूसरे स्थान पे पूरे 543 पार्लियामेंटियन में। उनकी धर्मपत्नी माँ हिना साहब चुनाव मैदान में उतरी है सिवान से और वो एक सभ्य, एक आयरन लेडी है, बहुत ही पोलाइट लेडी है। हर एक तबके के लोग से बहुत ही नम्रता से मिलती हैं और बहुत ही सलीके से मिलती हैं। और उनका असल मसला सिवान को शहाबुद्दीन साहब की तरह एक बार फिर, और जो 15 साल से 2 बार भाजपा के सांसद रहे ओम प्रकाश यादव जी, और इससे पहले एक बार रही कविता सिंह जदयू की सांसद, जो सिवान को खाई में ढकेलने का काम किया है। जो शहाबुद्दीन साहब का दिया हुआ था उस पे भी एक पिंड का काम उन्होंने नहीं कराया है। फिर से उसको एक बार ऊपर ले जाने के लिए, सीमा पे ले जाने के लिए, ऊपर ही चढ़ाने के लिए और हिंदुस्तान में सिवान को विकास में अव्वल दर्जा दिलाने के लिए काफी लोग से मिल रही हैं, जुल रही हैं कि मुझे एक बार मौका दिया जाए। और सिवान के लोग उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि सीट भी निकलेगी, क्योंकि उनका असल मुद्दा है स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा, उसके बाद ही उनका असल कोई दूसरा कोई मुद्दा है। चलिए, जीत जाएंगी हिना साहब जी, आपको क्या लगता है? देखिए, सिवान के मालिक लोग बेहतर जान रहे हैं। मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जो हालात चल रहे हैं और जो सिचुएशन है सिवान का, जो माहौल क्रिएट हुआ है, जैसे सारे तबके का समर्थन मिल रहा है, सारे जाति के लोग उन्हें एकदम चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इस बार सिवान लोकसभा सीट माँ हिना साहब जीतने का काम करेंगी। चलिए, अब हम आते हैं असली सवाल पे। जी, मरहूम शहाबुद्दीन ने आरजेडी को सींचा, बिल्कुल बनाया, बिल्कुल लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान रहा। जी, राबड़ी देवी जी को तो मुख्यमंत्री उन्होंने ही बनाया, बिल्कुल, ये तो जहां तक हम जानते हैं। जी, ठीक है। उसके बाद जब लालू परिवार को, मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार को कुछ देने का वक्त आया
तो ऐसे समय में लालू परिवार, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पीछे हट गई, क्या कारण रहा? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ अपने इंसान के अंदर भी हया होती है। जो लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव हैं, बहुत अहंकारी हैं, उनके आंख में थोड़ा भी शर्म और हया नहीं बचा है। और ये जो बिहार में घूम घूम के हेलीकॉप्टर पे जो लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, जो स्टेज शेयर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो स्टेज शेयर और लंबे चौड़े जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण देने का, उनके माँ को मुख्यमंत्री बनाने का और उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान देने का काम मरहूम साहबुद्दीन साहब ने किया, ताकि आज आराम से घूम घूम के पूरे बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर वो तो जमीन से कभी जुड़े रहे नहीं, वो तो सीएम के लड़के पैदा हुए हैं, लालू प्रसाद यादव के, वो तो सोना का चम्मच लेके हाथ में पैदा हुए हैं, तो वो क्या जानेंगे गरीबों का तकलीफ, वो क्या जानेंगे कैसे हमारे राजद को सींच के खड़ा किया गया। उनकी तो पैदाइश थी नहीं, वो भी तो बच्चे होंगे, उन्हें तो कुछ इस तरह का अंदाजा था नहीं। तो इतने अहंकार में चूर हो गए हैं और इतने तरह तरह के बिहार में घूम के एकदम अनर्गल बयान, गलत सलत बोलना, कुछ भी। जैसे कि पूर्णिया में देख लीजिए, 2 दिन पहले सभा थी, वहां के कह रहे हैं एक मसीहा को, जो पूरे बिहार का जन जन का आवाज है, जो कि एक सेवा आश्रम चलाते हैं। इनका अगर पार्लियामेंट सीट भी निकलता तो सेवा आश्रम दिल्ली में पिछले बार भी चलता था और अब भी चलेगा। वैसे नेताओं को आके अगेंस्ट में कहते हैं तेजस्वी जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप इंडिया का वोट मांग रहे हैं या इंडिया का वोट मांग रहे हैं। पहले उन्हें ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि वो इंडिया का वोट मांग रहे हैं या इंडिया का वोट मांग रहे हैं। भाई मैं तो बयान सुना तो मैं एकदम भौचक सा हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहे हैं। पहले मैं तेजस्वी जी से ही पूछना चाहता हूं कि आप पहले ये डिसीजन कर ले कि आप किसके साथ हैं, उसके बाद आप उसका प्रचार करिए। मैं यही कहूंगा कि तेजस्वी यादव का जो अहंकार है 2024 में भी खत्म होगा और 25 से पूरा बिहार खत्म हो जाएंगे। मतलब 25 में हिना साहब जी विधानसभा चुनाव में राजद के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये इंटरनली मसला है जहां तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मां हिना साहब ने कभी किसी का विरोध किया ही नहीं। उन्होंने सारे तबके के लोग को, सारे जाति के लोग को समट के लेके चलने का हमेशा, और सबके उन्नति का लेके हमेशा सोचा है। और आज भी सिवान में उतनी, पूरे बिहार में उतनी आयरन लेडी और उतने सभ्य महिला मुझे कहीं से कोई नहीं दिखता है। पूरे ऑल ओवर बिहार की मैं बात कर रहा हूं सर, उतने सभ्य, एक कद्दावर नेता जो एक दौर में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया, लालू यादव के पार्टी राजद को शून्य से शिखर तक सींच के ले जाने का काम किया। उतने बड़े कद्दावर, 4 बार के सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे। मरहूम पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी जितने सभ्य तरीका से और जितने पोलाइट जीती है और जितना भाईचारा का और जितना प्यार का संदेश देती है, पूरे बिहार में उतनी अखलाक वाली, उतनी गुड बिहेवियर वाली कोई भी नेत्री, महिला नेत्री नहीं है पूरे बिहार में। हम जानते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, मीडिया में भी खबरें चल रही हैं, चलती थी। बाहुबली थे मरहूम साहबुद्दीन, सिवान में उनकी पैरेलल सरकार चलती थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं और लोगों का ये भी कहना है कि सिवान के गरीब गुरबे जो भी गरीब तबके के लोग थे, गरीब गुरबे जो थे, उनके लिए साहबुद्दीन भगवान थे। बिल्कुल, ये 110% सच्चाई है आपके बातों में, और सारी आवाम जानती है कि यदि किसी का हक दिलाना, अगर हमारे विपक्षी उसको बाहुबलता समझते हैं तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे, मैं भी इस बात को कहता हूं, यदि प्रशासन पब्लिक पे, गरीब पे अत्याचार कर रही है और मैं उसे हक दिलाने के लिए खड़ा होता हूं, प्रशासन से लड़ता हूं, तो ये कहीं से बाहुबलता की पहचान नहीं होती है, ये एक मसीहा की पहचान होती है। और क्यों बार बार बाहुबलता की टैग उन्हें देते हैं? विकास पुरुष का भी तो टैग दे सकते हैं। मैं आज भी वो फोटो रखा हूं अटल जी के साथ, विनोद खन्ना जी के साथ, जिसमें साहबुद्दीन साहब का भी नाम है। विकास में दूसरे स्थान पे पूरे हिंदुस्तान में, 543 सांसद में दूसरे स्थान पे विकास में इनको खिताब मिला हुआ था, अवार्ड सम्मानित किए गए थे। और वैसे लोग को विकास पुरुष भी कह के बुलाया जा सकता है। और मुझे वैसे कहीं कोई से दिक्कत नहीं होती है। अगर मुझे किसी हक के लिए लड़ना है, अगर मेरे विपक्षी
अगर मुझे बाहुबली कहते हैं फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सिवान की जनता इस बार प्यार दे रही है हिना बहुत साहब। बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी है कि जीतना- हमारी माँ हिना साहब सिवान से चुनाव एकदम जीत रही हैं और सबको लेके, सबको सिमट के लेके चल रही हैं। सारे तबके का, सारे जाति का, नीचे से ऊपर तक, छोटे से बड़े लोग का, अमीर से गरीब लोगों का, और रिक्शा चालक से लेके पढ़े लिखे लोगों तक का, सबका खुला समर्थन और दिल से समर्थन और दुआ भी प्राप्त हो रहा है। तो मुझे उम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह इस बार मां हिना साहब हमारी चुनाव सिवान से जीतेंगी और सदन में जाएंगी, ताकि सिवान नहीं वैसे वैसे लोगों को सदन में जाना चाहिए इसलिए, और लोगों को भेजना चाहिए ताकि वैसे वैसे जो चेहरा है ना, सिर्फ अपने जिले का नहीं, सिर्फ दायरे में नहीं, बिहार के उन्नति का, भविष्य का काम करेंगे लोग और सदन में जाके पूरे बिहार का आवाज उठाएंगे लोग। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये पूर्णिया को लेके कहूंगा, जो मैं अभी आज पूर्णिया में हूं, और कि बहुत सौभाग्यशाली है यहाँ की आवाम, यहाँ के मालिक लोग, यहाँ के जनता लोग, के पप्पू यादव जी जैसा कैंडिडेट मिला है। तो सोचना ही नहीं चाहिए वोट देने में भाई। मैं तो कह रहा हूं कि पप्पू यादव को वोट देने में सोचना ही नहीं चाहिए। बिना मुझे, अगर मेरी तरफ मेरे मानसिकता के लोग होते तो बिना प्रचार प्रसार किए उनको चुनाव जिता दिया जाता। कि जितना वो सेवा करते हैं, जितना सेवा भाव से जाने जाते हैं। और तेजस्वी जी, आपका अहंकार खत्म होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यही पप्पू यादव जी हैं कि चुनाव क्या कहते हैं, जब 9 मार्च को एक सभा था, उसमें खुले मन से कहा था कि मेरी बहन मीसा भारती है, मैं वहां जाके प्रचार करूंगा, मेरी बहन रोहिणी आचार्य है, मैं छपरा जाके प्रचार करूंगा। और आप कितने बड़े दुष्ट का अपना पहचान दे देते हैं दुष्टता की, कि आज एक मसीहा जो बिहार के हर एक गरीब का आवाज है, जो बिहार के हर एक जाति का आवाज है, जो बिहार के हर तबके का आवाज है, जिसको सदन में भेजने का काम करना चाहिए, आप उसके खिलाफ प्रचार करके, यहां तक कि अपने पार्टी छोड़ के एनडीए का भी वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ा शर्म का बात कुछ नहीं हो सकता है सर। तो मैं पूर्णिया की आवाम से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आदरणीय पप्पू यादव जो कि सदन में भेजने का काम एकदम सख्त है, बहुत जरूरी है, तो आप लोग जरूर पप्पू या पूर्णिया के मालिक लोग पप्पू यादव को सदन में भेजने का काम करें। मैं यही गुजारिश करूंगा आप लोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और हम भी यही चाहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हिना साहब को वोट कीजिए, सिवान में पूर्णिया में पप्पू यादव को वोट कीजिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि ऐसे लोगों को बनाइए जो समाज के बीच रह करके समाज की सेवा करे, गरीबों की बात सुने, गरीबों को बीच जाए, गरीबों की समस्याओं को सुने, गरीबों का दर्द को पहचाने और उसकी समस्याओं का निराकरण करने के बारे में सोचे, और सोचे ही नहीं करे। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बिल्कुल ना चुने जो जीत जाने के बाद एसी गाड़ी से ना उतरे, और एसी होटल में या एसी घर में, या फिर जो है लोकसभा दिल्ली जो अपना उनका मिलता है फ्लैट, वहां से छोड़ के वापस ही ना आए आपके क्षेत्र में, और विकास को तो दूर की बात है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ना चुने। गरीबों का जो हमदर्द है, जो अपने क्षेत्र की जनता को साथ लेकर के चलने का जिसमें मादा है, जो चलती है, जिसमें समाज सेवा की भावना है सही में, उसको आप अपना प्रत्याशी चुने। बाकी देखना होगा कि सिवान में जो है हिना साहब को जनता जीत दिलाती है। पूर्णिया में जैसा ये इन्होंने बोला कि पप्पू यादव को जनता जीत दिलाती है या नहीं दिलाती है।